हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के फिलहाल क्या स्टेटस है, फिलहाल क्या अपडेट है। नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक रिपोर्ट रखी गई थी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या 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 मानना है, उनकी क्या रिकमेंडेशंस है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट एग्जाम, और नेक्स्ट एग्जाम को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट और एनएमसी के सामने है जिसे एड्रेस करना जरूरी है, ये चीज और उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या मानना है। सो नेक्स्ट एग्जाम की जो फिलहाल अभी तक जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि फ्रॉम 2025 इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो है वो आई हुई है। बट क्या 2025 में जो इश्यूज और जो रिकमेंडेशंस, जो इश्यूज और रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से दी गई है, क्या उन इश्यूज को एड्रेस कर दिया जाएगा कंप्लीटली? और अगर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2025 में सरकार का मानना है कि हम नेक्स्ट इंप्लीमेंट करेंगे, बट पार्लियामेंट्री कमेटी का ये मानना है कि जो इश्यूज हैं, जो स्टेक होल्डर्स की जो कंसर्न है, उनको एड्रेस आपको पहले करना चाहिए, उसके बाद ही जाकर के कुछ स्टेप आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहिए। तो क्या वो कंसर्न है और क्या वो कंसर्न या इश्यूज 2025 तक एड्रेस हो जाएंगी कंप्लीटली? अगर हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट एग्जाम को इम्प्लीमेंट करने में कोई इशू नहीं आनी चाहिए, और अगर एड्रेस नहीं होती है तो कहीं ना कहीं 2025 में भी नेक्स्ट एग्जाम को इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें क्या क्या रिकमेंडेशंस पहले तो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से दी गई। बात करें नेक्स्ट एग्जाम की, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेक्स्ट एग्जाम? नेक्स्ट एग्जाम की जो पर्पस है वो बेसिकली तीन पॉइंट्स में डिवाइडेड। देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी हाईलाइटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट विल बी फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है उनको नेक्स्ट देनी होगी। वो अगर नेक्स्ट को पास कर लेते हैं दैट मीन्स कि उनको अलग से कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो उनकी जो एमबीबीएस की कोर्स होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। पहली चीज, एक बार जब एमबीबीएस की कोर्स कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे दूसरी चीज जो है वो नेक्स्ट एग्जाम से मिलती है, वो है लाइसेंस। उसके बाद एमबीबीएस पास करने के बाद स्टूडेंट को लाइसेंस चाहिए टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो भी इसी एग्जाम को पास करने से आपको मिल जाएगी। ये दूसरी पर्पस है जो इस एग्जाम से फुलफिल होती है। और तीसरी पर्पस क्या है कि आपको लाइसेंस मिल गई, उसके बाद अगर आप पीजी एंट्रेंस लेना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, आगे चल के पीजी की कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में जो मेरिट लिस्ट बनती है वो भी इसी नेक्स्ट एग्जाम के जो मार्क्स आएंगे आपके, उसी के उसके बेसिस पे रैंक बनेगी, उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे आपकी जो है वो काउंसलिंग होगी। तो ये तीनों पर्पस फुलफिल करती है ये नेक्स्ट एग्जाम, जिसे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है। अब इस नेक्स्ट एग्जाम पे पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या मानना है कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये कहा है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट करना है, आप कर सकते हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात को समझना जरूरी है, जिसमें पहली रिकमेंडेशन दी गई है कि आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कंसर्न क्या है, उनके इश्यूज क्या हैं, क्या वो एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनके जो कंसर्न है, उनके जो इश्यूज हैं, उसको आपको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको इस बात को समझना है, दूसरी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि नेक्स्ट एग्जाम का इंपैक्ट क्या पड़ने जा रहा है। कहीं किसी प्रकार का अनफेयर या डिसएडवांटेज तो किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जल्दबाजी में नेक्स्ट एग्जाम को इंप्लीमेंट कर दिया और उससे क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जो कि जिनके साथ ये गलत हो रहा है, ये अनफेयर हो रहा है। सो इसे हमें फेयर एंड इक्विटेबल बनाना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को फेयर एंड इक्विटेबल होना जरूरी है। ये रिकमेंडेशन दी गई है पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से। और जो थर्ड रिकमेंडेशन है वो ये है कि
आपको स्टूडेंट को सफिशिएंट टाइम, एम्पल टाइम देना होगा कि वो नेक्स्ट एग्जाम अगर इंप्लीमेंट हो रही है तो नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट होने से पहले आपको इतना समय उन स्टूडेंट को देना होगा कि वो चीजों को अच्छे से समझ के सही तरीके से प्रिपेयर कर सके। सो आपको जो स्केड्यूल होगी वो अर्ली पहले रिलीज करनी होगी। कभी भी किसी प्रोसेस को आप चेंज करते हो तो उसके लिए अवेयरनेस आपको पहले फैलानी होती है, अवेयरनेस देनी होती है। तो आपको इतना समय स्टूडेंट्स को देना होगा कि 6 महीने 8 महीने का समय, ऐसे 6 महीने 8 महीने का समय ऐसे नंबर्स में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी 6 महीने या 8 महीने का समय आपको देना होगा जिसमें कि स्टूडेंट ये बात समझ सके कि हमारे पास इतना टाइम है, इसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो प्रिपेयर कर सके। ये तीसरी रिकमेंडेशन जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से दी गई है। अब बात है कि अगर गवर्नमेंट की माने तो ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट और एनएमसी इस एग्जाम को नेक्स्ट एग्जाम को इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो उनके पास इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे, या होंगे तो बताए नहीं जाएंगे। कभी भी हम किसी भी चीज को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। आप गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड ही पॉजिटिव साइड है, कोई नेगेटिव साइड नहीं है। बट कुछ नेगेटिव साइड मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्या क्या कंसर्न है जिसे एड्रेस करना जरूरी है गवर्नमेंट को बिफोर इंप्लीमेंटिंग दिस नेक्स्ट एग्जाम। वो क्या क्या कंसर्न है? सबसे पहले तो मेडिकल एजुकेशन की स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब देखो, न्यू कॉलेजेस ओपन होते जा रहे हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, न्यू प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओपन हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो ओल्ड रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओल्ड रेप्यूटेड कॉलेजेस की बात करें तो एम्स दिल्ली है, एमएएमसी है, या केजीएमसी है, इस तरीके के जो ओल्ड रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं उनके स्टैंडर्ड में और जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टार्ट हुए उनके स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस रहेगा, आपके जो प्रोसेसेस हैं उनका डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, फैकल्टीज का डिफरेंस रहेगा, राइट। तो उन दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट एम्स से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं और जो स्टूडेंट इस न्यू कॉलेज से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई होगी, उनका जो आउटकम होगा, उसमें भी डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंस को पहले तो एड्रेस करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी कंसर्न है अभी इंडियन मेडिकल एजुकेशन की, राइट। तो इस चीज इनको कम करने की जरूरत है। ये कम कैसे हो सकती है? तो कमिटी का ये मानना है कि आप जोनल डिविजन्स बना सकते हो, जिसमें कि जो वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होगी वो कहीं ना कहीं उस जोन की जो है वो मेंटरिंग करेगी, उस जोन में जो कॉलेजेस आते हैं उनकी मेंटरिंग करेगी, और जो न्यू कॉलेजेस हैं या जिनकी स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रही है, कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये पहली जो है वो सॉल्यूशन पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से दी गई है, जो कि है जो इस एवज में थी कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड जो कंसर्न है उसके रिगार्ड में बताई गई। दूसरी कंसर्न क्या है? एफएमजी कैंडिडेट्स को परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में अभी भी इनकंसिस्टेंसीज है। अब देखो, कोविड के बाद या फिर यूक्रेन रशिया वॉर के बाद से जो एफएमजी कैंडिडेट्स हैं उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में इनकंसिस्टेंसीज हो रही है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, किसी स्टेट में कुछ और क्राइटेरिया फॉलो किए जा रहे हैं, किसी और स्टेट में कुछ और क्राइटेरिया फॉलो किए जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट कमेटी का ये मानना है कि सबसे पहले तो आपको इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इस इशू को एड्रेस करना जरूरी है। आपको एफएमजी कैंडिडेट्स के सामने ऑब्स्टेकल्स नहीं क्रिएट करना है, रेदर देन आपको उनके सॉल्यूशंस जो है वो देने हैं, राइट। तो ये जो एफएमजी कैंडिडेट्स जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं उनको अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में ही दिक्कत आ रही है, तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम जो है वो इंप्लीमेंट करने से उनके ऊपर क्या बीतेगा, वो किस तरीके से इस चीज को कैचअप कर पाएंगे, ये दूसरी इशू है। तीसरी इशू क्या है? घोस्ट फैकल्टी। घोस्ट फैकल्टी क्या होता है? घोस्ट फैकल्टी का मतलब है, हम देखते हैं कि हर साल न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, उनकी इंस्पेक्शन होती है, उनको अप्रूवल मिलती है, वो काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। जब इंस्पेक्शन होती है तो कॉलेजेस के पास
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, वो सारी चीजें अवेलेबल होती है जो एक कॉलेज को अप्रूवल मिलने के लिए होनी चाहिए, जैसे कि फैकल्टी मेंबर अप टू मार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क, सारी फैकल्टी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है ऑन पेपर, जब उनकी इंस्पेक्शन होती है उस टाइम में। बट आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब आप, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मुझे ये चीजें सुनने को भी मिली है कि जब आप किसी कॉलेज की किसी ब्रांच में एडमिशन लेते हो और वहां जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि वो डिपार्टमेंट तो वहां पे है बट फैकल्टीज मेंबर वहां पे नहीं है, और अगर हैं तो वो फैकल्टी मेंबर क्लास लेने के जगह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ऑन पेपर फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं, बट रियल टाइम ऑन ग्राउंड क्लास लेने के लिए वो फैकल्टी मेंबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कहीं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरीके की फैकल्टीज को हम घोस्ट फैकल्टी कहते हैं। तो ये जो घोस्ट फैकल्टीज की इशू है, ये आपको ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में देखने को मिलती है। अभी हमने देखा था कि एक न्यूज आई थी जिसमें एनएमसी ने ये नोटिस भेजा है सभी मेडिकल कॉलेजेस को कि आपको आपके फैकल्टीज की 75% अटेंडेंस लेनी होगी, और 75% अटेंडेंस जो है वो होनी मैंडेटरी है। ये एनएमसी की तरफ से एक रिकमेंडेशन भेजी गई सभी मेडिकल कॉलेजेस। रीजन क्या है? यही रीजन है कि फैकल्टीज होने के बावजूद वो क्लास नहीं लेते हैं क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप एनएमसी की तरफ से उठाया गया है। सो ये घोस्ट फैकल्टी की जो इशू है वो अभी ऑल ओवर स्टेट में है। इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी का ये मानना है कि आपको जो रेगुलेशंस है आपके, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। जो इंस्पेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे आपको करते रहने होंगे, जिससे कि ये घोस्ट फैकल्टी की जो इशू है इसे हम एड्रेस कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। तो जब हमारे सामने मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड की इशू है, एफएमजी कैंडिडेट्स के परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में इनकंसिस्टेंसीज की इशू है, घोस्ट फैकल्टीज की इशू है, ऐसे में अगर नेक्स्ट एग्जाम को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो आप समझ सकते हो कि एक हाई लेवल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और एक लो लेवल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रहा हूं, उन दोनों के स्टूडेंट में कितना डिफरेंस रहेगा, और उससे नेक्स्ट एग्जाम जब आती है तो उसमें किस प्रकार जो है वो कौन से स्टूडेंट परफॉर्म कर पाएंगे और कौन से स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके की बहुत सारे कंसर्न हैं जो गवर्नमेंट को या एनएमसी को भी एड्रेस करनी जरूरी है, और इनको शॉर्ट आउट करने के बाद ही अगर नेक्स्ट एग्जाम को इंप्लीमेंट किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी ये गवर्नमेंट की बातें हैं, गवर्नमेंट अगर इसे करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।